राम राम। शनिचरी अमावस यानी कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि बदल के चले जाएंगे मीन राशि पर। कुछ राशियों पर से शनिदेव की ढैया हटेगी, किसी राशि से शनिदेव की साढ़े साती। इस अवसर पर अगर किसी को शनिदेव की ढैया है, साढ़े साती है, महादशा है, अंतरदशा है, तो विशेष दिन होता है शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का, शनिचरी अमावस। तो यह दिन हम ऐसे कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम शनि कृपा के अधिकारी बने और शनिदेव की कृपा से जीवन में दुख, दरिद्रता, कष्ट, ये सब चीजें दूर हो जाएं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारे ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले हैं शनिदेव। 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में ट्रांजिट करते हुए। तो कुंभ राशि में ये चल रहे थे पिछले 2.5 साल से, और ये राशि बदल देंगे 29 मार्च 2025 को। विक्रमी संवत भी खत्म हो जाएगी और इस दिन शनिचरी अमावस भी है। अब शनिदेव जब राशि बदलेंगे इस दिन, यानी कि शनिचरी अमावस भी है और राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं इस दिन, तो ये दिन बहुत बड़ा दिन बन जाता है। इस दिन कई लोगों को बहुत राहत की सांस आएगी जिनकी कर्क राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, क्योंकि ये ढैया से जूझ रहे थे, तो इनको तो आराम मिलने वाला है। आगे चलते हैं तो बारी आती है मकर राशि, ये साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। तो जिस राशि पर साढ़े साती अभी लगेगी वो होगी मेष राशि, नई राशि जो होगी मेष होगी। कुंभ पर और मीन पर साढ़े साती चलती हुई दिखाई देगी। नई राशियां जिन पर ढैया लगेगी वह कौन सी हैं? सिंह राशि पर ढैया लगेगी और धनु राशि पर लगेगी। बाकी ऑल ओवर जो सभी राशियां हैं वो शनि की ढैया या साढ़े साती से तो मुक्त रहेंगी। मुख्य तौर पर जिन लोगों को शनि ग्रह की महादशा में बहुत पीड़ा मिल रही है, शनि ग्रह की अंतरदशा में बहुत पीड़ा मिल रही है, तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों पर ढैया की शुरुआत एक तरह से ये मान के ही चलें कि 29 मार्च 2025 को चाहे शनिदेव राशि बदल रहे हैं, लेकिन ढैया का प्रभाव इनके जीवन में आना पहले ही शुरू हो जाता है। कष्ट बढ़ जाते हैं, कामों में रुकावट पड़ जाती है, शरीर को कष्ट आते हैं, घर वालों को तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, काम धंधे में प्रॉब्लम आती है। तो इनको इस शनिचरी अमावस पर क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात, आपने शनि देवता का मंदिर अगर आपके घर के नज़दीक है तो वहाँ पर जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, इस तरह से पेश होइए उनके सामने जैसे एक अपराधी पेश होता है। तो उनके आगे काली उड़द की दाल अर्पण करें, उनको नतमस्तक हो, उनसे ये प्रार्थना करें कि हे कर्मों का फल देने वाले देवता ग्रह शनिदेव, कृपया मेरे जीवन में मुझे सही मार्ग दिखाइए, और अगर मैंने कोई दुष्कर्म किए हैं तो उसकी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे बख्श दें। इतनी प्रार्थना करके आप आ सकते हैं। शनिचरी अमावस के दिन आप दिया जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय। ऐसा ही धनु राशि वाले भी कर सकते हैं। ज़्यादा कष्ट सिंह राशि वालों पर रहेगा ढैया का, तो उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है। धनु वाले भी ऐसा कर सकते हैं, उन पर इतना कष्ट तो इस ढैया का नहीं बनता है। हाँ, अगर उनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव खराब हैं, शनिदेव की महादशा अंतरदशा है, तो कष्ट बढ़ भी सकता है। तो ऐसा ही धनु राशि वाले भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राशियां ढैया के प्रभाव में रहेंगी। नई राशि जिस पर कि अभी शनिदेव की साढ़े साती शुरू होगी वो है मेष राशि। देखिए, मेष राशि मंगल देव की राशि है, और मंगल देव के ऊपर शनिदेव का प्रभाव बुरा ना पड़े, इसके लिए कुछ एक कथा मैं आपको बड़े कम शब्दों में बताता हूँ। शनिदेव वचनबद्ध हैं हनुमान जी के भक्तों के साथ। जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो शनिदेव उसे कम पीड़ा देते हैं, लेकिन कर्मों की शुद्धि जरूरी है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति करिए और कर्म जिस तरह के मर्जी करिए, आपको शनिदेव छोड़ देंगे।
कर्मों की शुद्धि ज़रूरी है। हनुमान चालीसा मेष राशि वाले करना शुरू कर दें और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कष्ट ना दें, तो ये शनिदेव की जो साढ़े साती का पहला ढैया आपको लग रहा है, शायद थोड़ा आराम दे दे। नहीं तो दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं, हॉस्पिटल के रास्ते खुल सकते हैं, पैसों का नुकसान हो सकता है, अपनों से ही अलगाव हो सकता है। ऐसे फल शनिदेव देंगे। आप इस समय में क्या कर सकते हैं? आपने क्या करना है, पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। शनिचरी अमावस के दिन मंदिर में जाकर शनि देवता के दर्शन करें और साथ में मजदूरों को आप प्याज के पकौड़े या जलेबी इस दिन ज़रूर खिलाएं, जिससे कि शनि देवता की कृपा आप पर बरसे। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जला सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, शाम को संध्या के समय। मीन राशि की अगर बात करें तो शनि देव की ये जो साढ़े साती का मिडल ढैया है, ये आपको हेल्थ के तौर पर थोड़ा परेशान कर सकता है, धन के प्रभाव थोड़े से मंदे कर सकता है और परिवारजनों को कष्ट पहुंचा सकता है। आपने इस दिन क्या करना है, काली उड़द की दाल ले जाकर मंदिर में अर्पण कर दें शनि देवता के। इस दिन विशेष तौर पर कई जगह पर शनिदेव के भंडारे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर कर दें तो और भी बढ़िया। ऐसी कोई व्यवस्था ना बने तो किसी रिक्शा पुलर को, किसी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को इस दिन भरपेट खाना खिला दें या उसे ओढ़ने के लिए कोई अच्छी सी चादर या कंबल मौसम के अनुकूल देखते हुए भेंट कर दें तो बहुत बढ़िया होगी। अगर आप इस दिन शनि देव के लिए काली गाय को हरा चारा खिला देते हैं तो ये और भी सर्वोत्तम उपाय हो जाता है। इसके अलावा कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि पर अंतिम ढैया चल रही है साढ़े साती की। भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर आप बांसुरी भेंट कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ ना कुछ माखन, फीका माखन भेंट कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, शनि देवता के दर्शन कर सकते हैं, गरीब लोगों को जलेबियां बांट सकते हैं, अपने वर्कर को जलेबी या प्याज के पकौड़े इस दिन खिला सकते हैं। यह दिन बाकी राशियों के लिए क्या फल लेके आ रहा है, जैसे वृषभ, मिथुन, कर्क। कर्क वालों को तो मुक्ति मिलेगी अभी इससे, ढैया से। सिंह की तो मैंने बात कर दी। कन्या, तुला, वृश्चिक को भी मुक्ति मिलेगी ढैया से, है ना। धनु पर ढैया आएगी लेकिन इतनी चिंता वाली बात नहीं है। और मकर राशि वाले, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या करना, देखिए सबसे पहले नहा धोकर सुबह अपने घर के नज़दीक जो शनि देवता का मंदिर है वहाँ पर जाकर उनको प्रणाम करें। सुबह ना कर सकें तो शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले उनको प्रणाम करें। इस दिन आपको छोटा मोटा भंडारा कर ही देना चाहिए, जैसे कि आप थोड़ा सा ले सकते हैं बाजरे का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा, इनको मिश्रित कर ले, थोड़ी सी गुड़ की शक्कर मिला के इन तीनों चीज़ों को मिश्रित करके जहाँ पर चींटियाँ नज़र आए वहाँ पर बिखेर दे, चींटियाँ खाती रहे। किसी मजदूर को, रिक्शा पुलर को, गरीब व्यक्ति को आप इस दिन चाय पिला दें। अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसको अगर दवा दारू की ज़रूरत है तो दवा दारू दिला दें, उसको मेडिसिन के लिए पैसे भी दे सकते हैं। इस दिन आप ये कोशिश करें कि आप कोई ऑटो का सहारा लेते हैं, कोई रिक्शा से बैठ कर जाते हैं या किसी मजदूर से मजदूरी कराते हैं तो कुछ एक धनराशि उसे आज के दिन फालतू दे दें, ठीक है ना। शनि देवता के मंदिर जाएं, काली उड़द भगवान को चढ़ा के आएँ शनि देवता को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस दिन संभव हो तो शनि देवता को गुलाब के पुष्पों की माला भी चढ़ाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा परिणाम आपको देगी, ठीक है ना। तो इस दिन आप प्याज के पकौड़े आप भी बनाकर गरीब लोगों को बांट सकते हैं, चाय पिला सकते हैं और ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप मंदिर में बैठ के बजरंग बली जी का पाठ कर सकते हैं आप मंदिर में बैठ के। और इस दिन आप एक संकल्प ले सकते हैं, शनिचरी अमावस और शनिदेव का राशि परिवर्तन है कि मैं आगे से संकल्प लेता हूं कि नॉनवेज वगैरह का सेवन नहीं करूंगा, शराब वगैरह का सेवन नहीं करूंगा। सिंह राशि वालों को तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं 12 की 12 राशियों को छोड़ना चाहिए, नहीं तो शनि के दुष्परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के चलें। देखिए शनि अमावस के दिन पवित्र स्नान किए जाते हैं, पितरों के नाम पर दान किए जाते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपके पितरों की मुक्ति करवाई जाती है तो वहाँ पर जाके अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य शनिचरी अमावस पर ज़रूर करें। विशेष तौर पर अगर आप हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, बनारस, गया जी,
ऐसी कुछ जगहें हैं, मतलब पुष्कर, ये सब जो जगहें हैं जहाँ पर पितरों की मुक्ति करवाई जाती है, तो वहाँ पर कुछ जाके विशेष कर देते हैं। अभी तक अपने पितरों की मुक्ति नहीं करवाई और शनि पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, तो यह दिन विशेष है, इस दिन आप करवा दें ताकि आप पर शनि देवता की कृपा बरसे। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन संगनी को आप खुश कर सकते हैं, उनकी मर्जी की कोई वस्तु या सूट उनको लेके दे सकते हैं, काली गाय को भोजन करवा सकते हैं, गरीब भिखारी को कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं। तो यह सब वस्तुएं आप किसी तरह से भी उपाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के समय दीपक जला दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे 12 की 12 राशियों वाले, तो वो भी चलेगा। इस दिन शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन जो है ना, देखिए होगा क्या अमावस को कि आपको रात के समय में जो चंद्रमा दिखाई देता है ना, जो सूर्य की किरणें धरती पर भेजता है, वो भी दिखाई नहीं देगा। तो शनि देव प्रभावी इस बार ज़्यादा हो रहे हैं जब मीन राशि पर जा रहे हैं, तो हानियां देखने को बड़ी बड़ी मिल सकती हैं। यहाँ पर जितना संभव हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर करें रात के समय, जब 9:44 पर शनिदेव राशि बदलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं और शनिदेव के आगे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिले। तो पितरों के निमित्त अगर किसी ने दान पुण्य करना है वो कर सकता है, नहीं तो गंगा मैया हरिद्वार में या किसी पवित्र नदी में स्नान करेगा तो अमावस के दिन वह भी महा शुभकारी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप दोहरा सकते हैं। हाँ, अगर इस उपाय को कोई भी कर सकता है, वैसे मनाही किसी को नहीं है। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो जिसे जूती की ज़रूरत हो, यानी कि उसको काले रंग का जूता लेके दे दें, छाते का दान कर दें अगर कोई छाता लेने का इच्छुक है। अगर किसी को तवा चाहिए, तवा, चिमटा, अंगीठी, तो वो दे दें। अगर अंगीठी या चिमटा नहीं भी चाहिए तो तवा दे दें, छाता दान कर दें। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखते हुए, ठीक है ना। और इस दिन बस जितना हो सके मौन व्रत धारण करें, जिससे कि ये शनिचरी अमावस आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। तो यह जानकारी थी शनिचरी अमावस के बारे में, विशेष तौर पर 5 राशियों के लिए, जिनमें से सिंह, धनु, मेष, मीन और कुंभ, जिन पर शनिदेव की ढैया या 7.5 रहेगी। और बाकी जो राशियां हैं जिन पर शनिदेव की महादशा या अंतरदशा है, उनको क्या उपाय दोहराने हैं वो भी छोटे छोटे मैंने आपको बता दिए हैं, तो उपाय करके देखें आप। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता।